अस्सलाम वालेकुम क्लास। ऐसे राइटिंग हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। इसमें हमने ऐसे के टाइप्स देख लिए थे और उसका जो है वो इंट्रोडक्शन वाला पहला पैराग्राफ वो डिस्कस कर लिया था हमने कि हमने कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके अंदर एक तो टॉपिक सेंटेंस की बात थी और दूसरा थीसिस स्टेटमेंट को फॉर्म कर लेने की बात थी। पहला इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ हमारा हो गया। अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ। बॉडी पैराग्राफ यानी बाकी के जो ऐसे के अंदर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ है हम उनकी बात करते हैं कि वो किस तरह से लिखने हैं। द बॉडी ऑफ एन essay consists of 3 paragraphs. Each body paragraph explains in detail one of the main ideas expressed in the thesis statement. तो 3 अगर बॉडी पैराग्राफ हम रखें किसी ऐसे के अंदर तो वो तीनों उन्हीं आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में जो हमने ऊपर थीसिस स्टेटमेंट में बताए थे। जो ऊपर थीसिस स्टेटमेंट में हमने मेंशन किए थे उन्हीं को ही ये डिस्कस करेगा। देयर आर 3 पार्ट्स टू अ बॉडी पैराग्राफ: अ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो बॉडी पैराग्राफ में भी एक तो टॉपिक सेंटेंस आ जाएगा, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस क्या है? किसी भी पैराग्राफ का आपको पता है, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ एक्सप्रेसेस द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ एंड प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग आइडिया अबाउट द टॉपिक। ऑल इन्फॉर्मेशन इन द पैराग्राफ सपोर्ट्स द कंट्रोलिंग आइडिया। तो किसी भी पैराग्राफ, अब वो पैराग्राफ चाहे कोई भी है, चाहे वो ऐसे का पहला इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है या दूसरा मेन बॉडी का पैराग्राफ है या तीसरा पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ राइटिंग भी मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई थी। तो जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके लिखने का यही रूल है कि एक तो उसका पहला सेंटेंस उसका टॉपिक सेंटेंस होगा और बाकी के सेंटेंसेस उसके सपोर्टिंग आइडियाज़ होंगे, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे जो कि मेन टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे और बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेन कंट्रोलिंग आइडिया को ही सपोर्ट करती हुई होगी। अच्छा, फिर है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक्सप्लेन एंड डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। दे प्रेजेंट लॉजिकल थॉट्स, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशंस इन सपोर्ट ऑफ द कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया था ना, एक टॉपिक सेंटेंस था मेन हमारा। तो बाकी के जितनी भी बॉडी में जो पैराग्राफ की ऐसे की जो बॉडी है, जितनी भी बाकी बात करनी है, चाहे वो कोई आपने एविडेंस देना है, कोई प्रूफ देना है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी है या कोई एग्जांपल देनी है, जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं वो तमाम की तमाम कंट्रोलिंग आइडिया की तरफ ही इशारा करेंगी, पॉइंट करेंगी और उसी को सपोर्ट करती हुई होंगी। फिर नेक्स्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस और ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड इन पैराग्राफ राइटिंग टू कनेक्ट आइडियाज़, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर। तो ये कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जाएंगी डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करने में या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में। दे हेल्प टू लिंक आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, एडिशन, कंट्रास्ट एंड अदर रिलेशनशिप्स। तो ये आगे इसकी डिटेल में मज़ीद हम इसको देख लेंगे। अच्छा, फिर है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो किसी भी पैराग्राफ का है, द पैराग्राफ में एंड विद द कंक्लूडिंग थॉट ऑन द पैराग्राफ टॉपिक। इट मे ऑल्सो शो अ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट भी ऐसे होनी चाहिए कि उसका जो लास्ट सेंटेंस है वो पिछले पैराग्राफ को कंक्लूड करता हुआ और मे बी नेक्स्ट की तरफ स्मूथली जो है वो पॉइंट आउट करता हुआ या स्मूथली शिफ्ट करता हुआ होना चाहिए। तो ये उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा पैराग्राफ का। अच्छा, अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ की बारी है। ये जो नंबर 2 पे था ना बॉडी पैराग्राफ, ये सारे अंदर वाले जो पैराग्राफ्स हैं उनकी बात हो रही है। ये यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ आपने किस तरह लिखना है बॉडी पैराग्राफ। तो उसका भी यही कि टॉपिक सेंटेंस होगा, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे और उसका आखिरी जो सेंटेंस होगा वो उसको कंक्लूड करता हुआ होगा। तो ये ऐसे की बॉडी हो गई। फिर नंबर 3 पे कंक्लूजन वाला जो है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो किस तरह का होना चाहिए। The concluding paragraph ends the essay by reviewing the main ideas from each body paragraph and leaving the reader with a final thought. तो concluding paragraph would leave the reader with the final thought. Finality उसके अंदर आ जाएगी, completion आ जाएगी, conclude कर देगा, वो sum up कर देगा। तो यहाँ पे अब कुछ incomplete नहीं छोड़ देना
कि कोई किसी जो है वो चीज़ को, किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस कहीं किसी पॉइंट पे करा दिया, किसी पैराग्राफ में करा दिया, फिर मज़ीद उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो जो है वो थोड़ा सा एक इनसफिशेंट हो गया, इनफ नहीं आपने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसको कंप्लीट कंक्लूजन ऐसे का देना चाहिए कि फाइनल थॉट के साथ रीडर की कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो। द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ 3 elements: a restated thesis, a summary of main ideas and a final thought। तो किसी भी कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ होगा किसी लंबे ऐसे का, किसी लंबे टेक्स्ट का, उसके अंदर एक तो रीस्टेटेड थीसिस, यानी जो थीसिस स्टेटमेंट आपने ऊपर डाली अपने इंट्रोडक्शन में, आप उसकी रीस्टेटमेंट कंक्लूजन में ज़रूर डालेंगे। रीस्टेटमेंट क्या है? ये उसी बात को आपने रीस्टेट कर देना, रीफ्रेज कर देना, थोड़े से वर्ड चेंज करके उसी बात को दोबारा लिख देना। तो किसी भी कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर एक तो रीस्टेटमेंट होगी, आपके थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करके आपने लिखना है, रीफ्रेज करके थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में उसी बात को दोबारा लिख देना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए इसके अंदर? अ समरी ऑफ मेन आइडियाज़। कंक्लूजन में समरी ऑफ मेन आइडियाज़, मेन इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो आपके पूरे ऐसे कहते हैं ना, जो मेन आइडियाज़ थे, उनकी एक छोटी सी समरी आपने कंक्लूजन में, यानी पीछे जितना लिखते आ रहे हैं ना उसको सम अप कर देना है। रिपीटिशन ऐसे इसीलिए रीस्टेटमेंट उसने कही है, रीस्टेट उसने वर्ड यूज़ किया है कि आपने सेम वर्ड यूज़ नहीं करने जो ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, ये रिपीटेशन हो जाएगी, रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, बात रिपीट कर सकते हैं, वर्ड्स कोशिश करें रिपीट ना करें। अ समरी ऑफ मेन आइडियाज़ दूसरी चीज़ होगी। तीसरी क्या होगी? फाइनल थॉट। फाइनल थॉट आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं ऐसे कि जिसके अंदर आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए होता, ठीक है ना, एक्सपोजिटरी था जैसे, तो आर्ग्यूमेंटेटिव में आपका ओपिनियन चाहिए होता है, डिस्क्रिप्टिव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक कि आप किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये टॉपिक की डिमांड को तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है। लेकिन बहरहाल जो कंक्लूजन है उसके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए: रीस्टेटमेंट ऑफ द थीसिस सेंटेंस, summary of main ideas and a final thought। Finality, completion, it means that your task is complete now, whatever you wanted to say you have done it in a better way, in an effective manner। कि जो कहने लगे थे वो बस कह दिया, रीडर के माइंड में कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। तो ये हो गया कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अच्छा, अब फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जो ये 3 चीज़ें हैं ये कैसे कर भी दिया एक्सप्लेन, मज़ीद देख लेते हैं कि बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। रीस्टेटेड थीसिस क्या होगा? ऑल द एट द स्टार्ट ऑफ द कंक्लूजन द थीसिस इज रीस्टेटेड इन वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द इंट्रोडक्शन। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो आपने इंट्रोडक्शन में अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाया होगा उसी को आपने, उसकी रीस्टेटमेंट आपने कंक्लूजन में डालनी है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि रीस्टेटमेंट क्या है या रीफ्रेज कर देना क्या है। बात वही रहेगी, उसको थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करके थोड़ा सा उसी थीसिस स्टेटमेंट को आप अपनी कंक्लूजन वाली जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, आप उसमें ऐड करेंगे। नंबर 2 पे था समरी ऑफ मेन आइडियाज़। द मेन आइडियाज़ फ्रॉम ईच ऑफ द बॉडी पैराग्राफ्स आर समराइज्ड एज अ रिमाइंडर टू द रीडर। ठीक है, मेन जितने भी आइडियाज़ थे जो इंट्रोडक्शन और जो मेन बॉडी में आपने डिस्कस किए, आप उन मेन आइडियाज़ की छोटी सी समरी अपने कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में डालेंगे, जस्ट टू रिमाइंड द रीडर्स कि आपने क्या इसके अंदर अभी अभी डिस्कस किया है। ये एक रिमाइंडर हो जाएगा रीडर्स के लिए, रीइंफोर्समेंट हो जाएगी आपके आइडियाज़ की, आप उनको रीइंफोर्स कर देंगे कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड दिस एंड दिस एंड दिस यू हैव मेंशन्ड इन योर essay, in your paragraph, in your text। फाइनल थॉट क्या है? ये 3 पार्ट्स थे ना कंक्लूजन के, बहुत अच्छे से मैंने जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। रीस्टेटेड थीसिस बता दिया, समरी ऑफ मेन आइडियाज़ बता दिया, किसी भी कंक्लूजन का तीसरा और आखिरी हिस्सा था फाइनल थॉट। व्हाट इज़ फाइनल थॉट? द राइटर एंड्स द एसे बाय प्रेजेंटिंग अ फाइनल थॉट ऑन द टॉपिक। फाइनल थॉट फॉर एग्जाम्पल बाय स्टेटिंग एन ओपिनियन। अभी मैंने जैसे बताया कि अगर आपका पर्सनल ओपिनियन टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना ओपिनियन देंगे। अ सॉल्यूशन इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम, जैसे किसी सोशल ईवल पे अगर आप ऐसे लिखें, बेगरी है या चाइल्ड लेबर है, कोई भी इस तरह का जो सोशल ईवल होता है, स्ट्रीट क्राइम है, इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है, तो आप फिर सॉल्यूशन दे दें। ठीक है, कि किस किस तरह के स्टेप्स उठाए जाएं और इसको ओवरकम किया जाए।
और अ प्रिडिक्शन, या आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा, ये किस तरह से इस पे जो है वो इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकेगा। द फाइनल थॉट शुड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन एंड इनकरेज द रीडर टू थिंक फर्दर अबाउट द टॉपिक। थिंक फर्दर, उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, रीडर की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ये बहुत ज़रूरी है। रीडर्स शुड बी सेटिस्फाइड बट विथ सम थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़। आपकी राइटिंग ऐसी हो कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए आपके टॉपिक को लेके, ठीक है। रीडर टू थिंक फर्दर अबाउट द टॉपिक, रीडर्स जो हैं वो फर्दर कुछ सोचें इस टॉपिक को लेके। आपका कंक्लूजन इस तरह का होना चाहिए। तो दैट इज़ फाइनल थॉट। समटाइम्स अ कंक्लूजन विल जस्ट मिरर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समटाइम्स अ कंक्लूजन विल जस्ट मिरर द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जैसे लाइक अ मिरर क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू सी इन अ मिरर, यू सी योर ओन रिफ्लेक्शन। तो जस्ट लाइक दैट इंट्रोडक्शन कैन बी अ मिरर टू द कंक्लूजन। जैसे मिरर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन दिखाता है, वैसे ही कंक्लूजन भी इंट्रोडक्शन का मिरर हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में भी मैंने बताया था कि आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसे ही था ना। और कंक्लूजन में मैंने क्या बताया कि आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट की ही रीस्टेटमेंट थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके लिखना है और आपने उन्हीं आइडियाज़ को सम अप कर देना है। तो जितनी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कराई थी ना, कंक्लूजन में आप उनको कंप्लीट कर देंगे, उनका एंड कर देंगे आप। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि थीसिस सॉरी ये जो कंक्लूजन है, इट कैन बी अ मिरर टू द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बट मेक श्योर द वर्ड्स एंड सिंटेक्स आर डिफरेंट। ये भी मैं अभी आपसे कह चुकी हूँ कि आपने अपना जो है वो बात वही रखनी है जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, लेकिन वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाने चाहिए। जब भी तो उसने वो रीस्टेटमेंट का वर्ड यूज़ किया है कि रीस्टेट, रीस्टेट यानी दोबारा से उसको बताना है, उसका रीस्टेटमेंट देना है बट इन डिफरेंट वर्ड्स। तो वर्ड्स को जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अ कंक्लूजन इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू सम अप अ स्टोरी और एन आर्ग्यूमेंट। अब ये देखें स्टोरी है तो फिर तो वो कंक्लूजन ज़ाहिर है कि स्टोरी की कंप्लीशन होगी, स्टोरी की एंडिंग होगी। द राइटर कैन राउंड अप हिज एसे बाय प्रोवाइडिंग सम मॉरल और रैपिंग अप आ स्टोरी। ही शुड कंप्लीट हिज एसेज विद द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के साथ ही ऐसे को कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे को जो है वो सम अप कर देना चाहिए। ये जैसे कभी एग्ज़ाम्स में लिखते लिखते टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है ना, टाइम ओवर हो जाता है, तो आपने बग़ैर कंक्लूजन का ऐसे लिख दिया, तो उसको अच्छा ऐसे नहीं कंसीडर किया जा सकता और उसके मार्क्स फिर आपको ठीक नहीं मिलते। अगर आपने ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होता है, इसको ऐसे ही विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स आप नहीं लिख सकते। आप स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि पैराग्राफ ज़रूर होने चाहिए और हर पैराग्राफ को लिखने का तरीका देखें कितना टेक्निकल है कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो बॉडी पैराग्राफ्स थे वो किस तरह से लिखे हैं। अब फाइनल जो है कंक्लूजन वाला, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसको आपने जो है वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए कंक्लूजन को लिखना है। तो ये इन तमाम रूल्स को अगर आप फॉलो करके लिखते हैं ऐसे, तो ही वो अच्छा ऐसे कंसीडर होगा और तभी फिर आपको उसके प्रॉपर जो है वो मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये ऐसे का स्ट्रक्चर हो गया, इसकी बात की थी हमने इंट्रोडक्शन की, अब बॉडी पैराग्राफ्स की और बाकी एंड में फिर कंक्लूजन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, आज करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें साथ के साथ पढ़ते रहें ताकि मिड टर्म के लिए आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए और आप लोग सब पास हो जाएं। तो आई थिंक आज के लिए इतने ही काफ़ी है।